चलिए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। भारत के लंबे इतिहास में कई वीर योद्धा हुए हैं, लेकिन सच कहें तो उनमें एक नाम सबसे अलग और सबसे तेज चमकता है। आज हम जिस महान शख्सियत पर चर्चा करने जा रहे हैं, उनका साहस और जज्बा इंसानी सोच से भी कहीं आगे है। बात हो रही है मेवाड़ के अदम्य शेर की। जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, इस योद्धा का अटूट संकल्प सचमुच हैरान कर देने वाला लगेगा। 80। इसे महज कोई नंबर मत समझिए। जरा कल्पना कीजिए, युद्ध के मैदान में लड़ते हुए एक ही इंसान के शरीर पर 80 गहरे घाव। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। आज के समय में एक छोटी सी खरोंच भी हमें विचलित कर देती है, लेकिन एक ऐसे योद्धा भी हुए जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में तलवारों, भालों और तीरों के 80 से ज्यादा वार अपने शरीर पर झेले। और ये आंकड़ा चीख चीख कर गवाही देता है कि वो इंसान हमेशा सबसे आगे खड़े होकर अपनी सेना का नेतृत्व करता था। कहानी सिर्फ घावों तक ही सीमित नहीं है। नंबर 1, उन 80 घावों के साथ साथ युद्ध के मैदान की क्रूरता ने इस योद्धा की एक आंख भी हमेशा के लिए छीन ली थी। अब एक लड़ाके के लिए उसकी नज़र कितनी अहम होती है, यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आंख खोने के बावजूद उनके जीवन का लक्ष्य कभी धुंधल नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी दृष्टि आंखों से नहीं बल्कि एक लोहे जैसे मजबूत संकल्प से जलती थी। एक आंख तो गई ही, साथ में एक हाथ भी पूरी तरह से बेकार हो चुका था। बिना एक हाथ और एक आंख के और शरीर पर 80 घावों के निशान लिए कोई भी आम इंसान होता ना, तो उसी वक्त हथियार डाल देता या आराम की जिंदगी चुन लेता। लेकिन इस योद्धा की डिक्शनरी में हार जैसा कोई शब्द था ही नहीं। शारीरिक कमजोरियां उनके मानसिक साहस को कभी बांध ही नहीं पाईं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब यहां यह सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर 80 घावों वाला ये असाधारण योद्धा है कौन? वो कौन सा नायक है जो इतने भारी शारीरिक नुकसान के बावजूद जिंदा भी रहा और दुश्मनों के मन में खौफ भी पैदा करता रहा? एक ऐसा शूरवीर जिसने बलिदान की हर मुमकिन सीमा को पार कर दिया। भाग 1, राणा सांगा, 80 घावों वाले नायक। जी हां, हम बात कर रहे हैं राणा सांगा की। राणा सांगा का जन्म मेवाड़ के एक बेहद प्रतिष्ठित राजघराने में हुआ था। उनका असली नाम था संग्राम सिंह, एक ऐसा नाम जिसका सीधा सा मतलब होता है युद्ध का शेर। और आगे चलकर उन्होंने अपने इस नाम को 100% सच साबित कर दिखाया। इतिहास बताता है कि वे बचपन से ही बेहद साहसी थे और युद्ध कला में इतने निपुण थे कि बड़े होकर एक अजेय योद्धा बन गए। भाग 2, राजपूताना की एकता, एक रणनीतिक मास्टरमाइंड। वो सिर्फ तलवारबाजी के ही धनी नहीं थे, बल्कि दिमाग के भी उतने ही तेज थे। एक कमाल के रणनीतिकार। उन्होंने किया ये कि कई अलग अलग और बिखरे हुए राजपूत राज्यों को एकजुट किया और उन सबको एक ही झंडे के नीचे लाकर एक विशाल संघ बना दिया। इस एकता का सबसे बड़ा मकसद था विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी और निर्णायक लड़ाइयां लड़ना। उनकी बनाई ये एकता एक ऐसी अभेद्य ढाल बन गई थी जिसे तोड़ना दुश्मनों के लिए लोहे के चने चबाने के बराबर था। और इसी वजह से उनकी वीरता की चर्चा पूरे भारत में होने लगी थी। भाग 3, 1527, खानवा का युद्ध, अंतिम परीक्षा। अगर हम उनके सफर को देखें, बचपन में युद्ध कला में महारत हासिल की, फिर युवावस्था में अपनी कूटनीति के जरिए राजपूत राज्यों को एकजुट किया, और ये पूरी की पूरी यात्रा अंततः साल 1527 के खानवा के उस महान युद्ध की तरफ ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा जीवन इसी एक बड़े ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो रहा था। साल 1527 का ये सबसे बड़ा और ऐतिहासिक युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ये महज एक युद्ध नहीं था, बल्कि दो बहुत ही विशाल शक्तियों और दो बिल्कुल अलग तरह की रणनीतियों का सीधा आमना सामना था। खानवा का मैदान इस महासंग्राम का गवाह बना, जहां दोनों तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई। और जरा सोचिए, राणा सांगा अपने 80 घाव, एक आंख और एक हाथ के साथ भी इस महायुद्ध में बिल्कुल आगे खड़े होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भाग 4, वीरता के अमर प्रतीक और एक स्थायी विरासत। कहा जाता है कि हालांकि इस युद्ध में राणा सांगा जीत नहीं पाए, लेकिन उनकी बहादुरी और देशभक्ति ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर बना दिया। देखिए, भले ही रणभूमि में नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन नैतिक रूप से और इतिहास के पन्नों में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अपनी जमीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ने के उनके इस जज्बे ने उन्हें जीत और हार के पैमानों से बहुत ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। और बिल्कुल यही वजह है कि आज भी, सदियों गुजर जाने के बाद भी, राणा सांगा को राजपूताना शौर्य और वीरता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
वो सिर्फ मेवाड़ के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में साहस की एक जीती जागती मिसाल हैं। जब भी कभी मातृभूमि के प्रति सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प की बात होगी तो ये नाम हमेशा सबसे पहली पंक्ति में बड़ी ही इज्जत के साथ लिया जाएगा। और अब आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या सच्ची हार युद्ध के मैदान में होती है या फिर हार मान लेने में होती है? राणा सांगा के जीवन को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि शरीर टूट सकता है, लेकिन अगर मनोबल मजबूत हो तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। शायद इसीलिए इतिहास हमेशा उस न झुकने वाले जज्बे को याद रखता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास के इन पन्नों में ऐसी और भी कई प्रेरणादायक कहानियां मौजूद हैं जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेंगी।